अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। फ़ज़ाइल अमाल किताब की तालीम का सिलसिला जारी था और आज हम पढ़ेंगे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम। हकायात सहाबा में से पढ़ रहे हैं हम, और दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना, ये उसकी मेन हेडिंग है। और उसके अंदर वाक़यात बयान किए गए। हकायत का मतलब होता है सच्ची दास्तान। तो ये मैं आप लोगों को आज पांचवा किस्सा पढ़ेंगे हम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने इनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो न शेर है न काहिनों का कलाम। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कि इस मुजमिल बात से तशफ़ी ना हुई तो खुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी करते, इनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए इनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी ने किया नहीं। गालबन इसकी वजह ये होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। इनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की रात भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अव्वल इनको कसम और अहद व पैमान दिए, इसके बाद इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और सुबह को जब मैं जाऊँ तो मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ता में अगर कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनाचे सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पीछे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई और इसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए तो इस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच में चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनाचे इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, इनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गुफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ता में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क के शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है,
اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ میں بزرگ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کہ یہ مجال ہی نہ تھی، چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ جو کچھ کہا گیا پڑھا گیا، اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔